हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने बहुत पहले आपसे एक बात कही थी मीडिया से संबंधित। मीडिया एक तरफा दिखाता है, गवर्नमेंट की बातें करता है, मोदी की बातें करता है। लोगों ने उसे कहा कि मोदी मीडिया है, चाटुकार वाली मीडिया है, मोदी ने खरीद ली है सारी मीडिया। ये सारी बातें अपनी जगह पे कहाँ सही हैं कहाँ गलत, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो ना ही मीडिया बिकी है और ना ही मोदी जी ने खरीदा है। या अगर मीडिया ने दाम लगाया भी था तो विपक्ष को भी खरीदना चाहिए। उसके पास पैसे भी थे, लोग भी थे और सारे संसाधन भी थे। 10 साल पहले तो वो भी सत्ता में थी, उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? ये सारी चीज़ें अपने आप में सही है या गलत, इसका डिसीजन मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कीजिएगा एनालिसिस। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक चीज़ देखा, एनडीटीवी के जो पुराने मुख्य संपादक महोदय जी थे, जिनका नाम था रवीश कुमार जी, अभी वो एनडीटीवी में नहीं है। वो उन्हें केवल गवर्नमेंट की बुराई दिखती थी, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कुछ अच्छे काम नहीं दिखाया उन्होंने, या उनके मुंह से तो कभी तारीफ नहीं निकली। आज उसी रास्ते पे एक विदेशी व्यक्ति ध्रुव राठी चल रहे हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट की सारी चीज़ें खराब ही दिखती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखती। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी भी चीज़ें की हो, वो क्यों नहीं दिखाया जाता है? अगर गवर्नमेंट की सारी चीज़ें दिखाना गलत है तो गवर्नमेंट की केवल बुराई करना भी गलत है। अगर निष्पक्ष मीडिया नहीं है तो निष्पक्ष यूट्यूब भी नहीं है, निष्पक्ष आप जैसे लोग भी नहीं है, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे रवीश कुमार हो, और चाहे देश की मीडिया हो या बड़े बड़े टीवी चैनल्स हो। क्या लगता है आपको? आप केवल मोदी की बुराई करेंगे? क्या मोदी ने 10 सालों में कुछ अच्छे काम नहीं किए? क्या विपक्ष के द्वारा अच्छी आवाजें नहीं उठाई गई? क्या विपक्ष अच्छा काम नहीं करता है? क्या मोदी जी उनकी बातें नहीं सुनते हैं? कुछ गलतियां हो जाने पे वो झुकते नहीं हैं? बेवजह किसी को भी ट्रोल करना अपने आप में भारत में एक सामान्य सी परंपरा बनती चली जा रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देंगे। क्यों किसी को ऐसा अधिकार मिल जाता भाई? क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने सारी की सारी गलत कामें ही की, तो 10 साल में मतलब देश की जनता ने उन्हें क्यों चुना होगा फिर? मुझे रवीश कुमार से दिक्कत नहीं है, मुझे ओवैसी से दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है, कुमार विश्वास से दिक्कत नहीं, केजरीवाल से दिक्कत नहीं, मोदी से और अमित शाह से दिक्कत नहीं है। मुझे समस्या केवल इस बात की है कि एक व्यक्ति जो बाहर से आके यहाँ पे, और वो अपने आप को देश के लोगों की और देश के प्रधानमंत्री की या देश की संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत उछालता है, और सारे के सारे लोग उसे एंजॉय करते हैं, विपक्ष के लोग, मीडिया। हम अपने में लड़ने में खुश हैं, हम खुश भी हैं, हम झगड़ा भी करेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जर्मनी से किसी व्यक्ति का यहाँ आना, उसके बाद राजनीति पे प्रभाव छोड़ने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे नहीं पसंद है। और मुझे ही क्या, मेरे देश के किसी भी सामान्य व्यक्ति को नहीं पसंद होगा। यदि आप देश के निवासी हो, देश में कंट्रीब्यूट करते हो, देश में वोट देते हो, तो फिर आप बोलो, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपकी सदस्यता और आपका जो नागरिकता का अधिकार है वो किसी और देश में है और आप राजनीति यहाँ पे आके करोगे, तो ये तो उचित नहीं है। ऐसे और भी व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ, जैसे अक्षय कुमार है, उन्होंने राजनीति में तो ज़बरदस्ती पैर नहीं रखा, उनकी नागरिकता तो कनाडियन है। फिर आपको क्यों चुल्ल मची है भाई? गवर्नमेंट ने सारे काम खराब नहीं किए हैं, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, उसको भी बताओ। मीडिया एक थी, हम उससे परेशान थे कि उन्होंने सारी की सारी अच्छाई बता दी, फिर आप आए, आपने सारी की सारी बुराई बता दी। कुछ अच्छाइयाँ उनकी भी बताते, कुछ बुराइयाँ अपनी भी बताते, तब समझ में आता कि चलिए न्यूज़ चैनल को हम छोड़ के आपके ऊपर भरोसा करें। लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले, किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है ही नहीं, ना आपके ऊपर ना मीडिया के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आएगा कि यदि हमने मीडिया का साथ छोड़ा है तो आप तो निष्पक्ष रहिए।
लोगों ने आपको फॉलो किया, आपको देखा है, आपके बारे में बात की है, और आपने केवल एक धर्म बना लिया कि गवर्नमेंट का विरोध करना, देश का विरोध करना। विदेशी व्यक्ति हो के अगर आप देश की संस्थाओं के ऊपर अंगुली उठाते हैं तो ये पूरे देश का सम्मान नहीं है। मानता हूँ कि आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलना केवल हिंदुस्तानी हो जाना नहीं है। जब आपकी नागरिकता जर्मनी की है तो भैया आप जर्मनी में राजनीति कीजिए, यहाँ नहीं। पहले यहाँ की नागरिकता लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ की राजनीति में अपना इंटरफेयर कीजिए। और कम से कम अगर हो सके तो सच्चाई बताने का प्रयास कीजिए। आपने केवल बुराई बताई है और मीडिया ने पूरी अच्छाई बताई है, तो ना ही आपके ऊपर भरोसा रहा, ना ही उनके ऊपर। अब मेरे इस वीडियो के माध्यम से जनता खुद डिसाइड करेगी कि कौन सही है, मैं या ध्रुव राठी या इंडियन मीडिया। थैंक यू।